अस्सलाम वालेकुम। फार्म केयर विद वसीम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ हाफिज़ आकब साहब हैं और आज हम डिस्कस करेंगे शेड डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो हाफिज़ साहब मेहरबानी करके हमें बताइएगा कि किस तरह से हम फार्म डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी शेड किस तरह बना सकते हैं और कितने जानवर के लिए ये मुमकिन है बनाना। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरे ख्याल है इससे पहले हम भी एक और वीडियो भी बना चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें शायद कुछ पॉइंट्स मिसिंग रह गए थे। आज हम उन पॉइंट्स को मज़ीद कवर करते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा ये दिखाइएगा, ये शेड है जो हमने 2021 में बनाया था जी। ये इसमें कुछ एक इंसिडेंट भी है इन्वॉल्व जो कि वो भी ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद में अगर डायमेंशंस की बात करें या इसके क्वालिटी की बात करें तो डायमेंशंस में आपको अगर 100 एनिमल्स की रिक्वायरमेंट है तो 100 बाई 100 मिनिमम आपको स्पेस रिक्वायर्ड है। सेकेंडली सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी फाउंडेशन से। फाउंडेशन सबसे पहले इसकी होनी चाहिए मिनिमम रूट लेवल से 1 फुट ऊपर। अब ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे इनको ये ऑपरेशंस में बड़े इश्यूज आते हैं जब बारिश होती है। ये आपका फार्म रोड नेचुरल सरफेस लेवल से कम 4.5 फीट ऊपर है। ये सारी की सारी फिलिंग होनी चाहिए ताकि जब बारिश आए तो ये आपको ऑपरेशंस इश्यूज नहीं आने चाहिए। अब आए हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो यहाँ से ज़रा दिखाइएगा इनको। ये हमारा बैक साइड वॉकवे है। इसकी मिनिमम रिकमेंडेड जो स्पेस है वो 9 फुट होनी चाहिए, मिनिमम 9 फुट। उसके बाद में ये आपके बंकर्स एंड वाटर ट्रफ अंदर आ जाए। वाटर ट्रफ जो है हम इसको 17 फुट रिकमेंड कर रहे हैं, जिसमें इसकी पार्टीशन को हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ आपके एनिमल्स हैं वो क्वांटिटी में डबल हो जाते हैं। ये हमारा जो शेड है ये हमारा 80 एनिमल्स इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। क्योंकि यहाँ पे हमने मिल्किंग कॉलर नहीं बनाया हुआ तो उसके लिए हमने ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट इनका किया हुआ, जिससे ये अपना सिस्टम जो है पिछले 2 साल से चला रहे हैं और कंटिन्यूस इनका सिस्टम अच्छा चल रहा है। अब इसकी बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन में सबसे पहले हमें पुराना मटेरियल यूज़ नहीं करना, क्योंकि विंड प्रेशर की वजह से बहुत से केसेस जो है ना मैंने देखे हैं। जगह का नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन 2-3 केस तो मैं ही रिजॉल्व कर चुका हूँ। अब वो ज़रा टॉप दिखाइएगा इसका। ये है पुराने मटेरियल का डिसएडवांटेज। जब भी बेंड शीट्स हैं उनको हम सीधा करके यूज़ करते हैं, जो भी उसके ऊपर कोटिंग है कलर की वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है और ये पिछले 2 साल के बाद इसका ये हाल हो चुका है। तो थोड़ा आगे आइएगा। ये सेम शीट कुछ हमने नई सीट्स यूज़ की हैं। अब इसमें वो ड्रॉबैक नहीं है जो कि आपको पुरानी वाली में मिल रहा है, क्योंकि ये हमने न्यू शीट्स लेके एज इट इज़ उसको फिट कर दिया है इनके कलर में, और इनके कलर में काफ़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद में आज इनका स्टैंडिंग एरिया या इनका जो फीडिंग वे है इसकी मिनिमम हम जो है 13 फीट रिकमेंडेड है इसकी जो विड्थ है, ताकि ये एनिमल यहाँ से खड़ा होकर और इसको खा सके। उसके बाद में ये इनके बैरियर्स हैं। ये हमारी फीडिंग पे मिनिमम 14 फीट। हाँ, अगर किसी के पास अपनी कोई कस्टमाइज ट्रॉली या कोई TMR है तो वो इसको छोटा बड़ा भी कर सकता है, 10 फुट भी कर सकता है, 14 फुट भी कर सकता है, बट हम इसको 14 फुट ही बनाते हैं ट्रॉली के हिसाब से। TMR भी इसके अंदर चलने लगती है। उसके बाद में इस साइड पे हमने इसका ओपन एरिया दिया हुआ है। जैसे जानवर फीडिंग के बाद यहाँ पे ओपन एरिया में इनका वॉकवे है या इनका प्ले एरिया है, यहाँ पे ये लोग आके अपना इंजॉय कर सकते हैं और इससे इनकी हेल्थ भी जो है ना वो ठीक रहती है। अब इसमें जो स्ट्रक्चर टाइप्स हैं ना जी वो 2-3 टाइप्स के हैं। जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको आप देखें, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमने देसी जुगाड़ प्रोग्राम किया हुआ है। सारा का सारा हमने ओल्ड मटेरियल लेके इसमें यूज़ किया हुआ है। फिर टाइम टू टाइम हमने इसकी रीस्ट्रेंथिंग की है और 2 दफ़ा हमने इसकी रीस्ट्रेंथिंग की है। उसके बाद जाके आज इसके 3 साल के बाद ये
खड़ा हुआ है। अब जो करंटली सिचुएशन में मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ कि हम इसके कंप्लीट आरसीसी जो कि कॉर्नर पे आपकी हाइट 13 फीट और यहाँ पे इसकी हाइट जो है मिनिमम 18 फीट, ये वाला पोल अगर आप दिखा सकते हैं तो ये पोल हम इसको 18 फीट पे और देन फिर उसकी जाके 23 से 25 फीट पे हम जाके इसकी कनोपी को फिनिश कर रहे हैं, ताकि जो भी आपका एयर वेंटिलेशन सिस्टम है या जो ये एयर डायनामिक बन जाए उसके हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। और बाकी ये नॉर्मली इसकी यहाँ पे हमने सारा MS यूज़ किया हुआ है, बट रिकमेंडेड MS नहीं है। यहाँ पे GI का जो है वो कराची की मटेरियल आते हैं, वो हम सारा वेरिएशन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे चूँकि एक बजट इशू था, बजट का सस्टेन था, तो हमने ये सारा सिस्टम इनका एज इट इज़ ऑपरेट किया हुआ है। अब जी इसके अंदर ये जो इनका वाटर टॉप है, वाटर टॉप में इन्होंने भी बस ये चूना जुगाड़ किया हुआ है। और ये देखें कि पानी को आप देखें तो बहुत सफाई में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पे हम सिरामिक टाइल्स यूज़ करें, वन टाइम कॉस्ट है, बट इसका हाइजीन इशू ऑल द टाइम जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। हाँ, एक इसमें जो गलती होती है कि सम टाइम वाटर ट्रफ की डेप्थ जो है वो ज़्यादा रख देते हैं, बट इसकी डेप्थ रिकमेंडेड नहीं है। हम इसको 15 इंचज़ से ज़्यादा डीप नहीं करते। और ये इसकी क्लीनिंग के लिए वॉल लगे हुए हैं, जब इसको क्लीन करना होता है इसको हम खोल के यूज़ करते हैं। और ये इनका सिटिंग बेड है, बंकर्स क्यूबिकल्स, जो में हम 9 से 12 इंच तक इसके अंदर सैंड फिल कर देते हैं। और ये दैट्स इट। होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। और लास्ट में हम इसकी कॉस्ट की बात करते हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को फॉलो करना चाहेंगे तो ये आपको मैक्सिमम जो MS स्ट्रक्चर है इसका विदाउट RCC फाउंडेशन, ये आपको 700 से 800 रुपये पर स्क्वायर फुट कॉस्ट करेगा। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट रख के आपको इतने में ये स्ट्रक्चर बना के दे सकेगा। बट जो प्रॉपर एक विंड डिज़ाइन के साथ ये डायनामिक आपका स्ट्रक्चर है वो मिनिमम उसकी कॉस्ट 1200 से 1300 रुपये पर स्क्वायर फुट है। अदर देन द सिविल वर्क्स, जो हमारे सिविल वर्क्स है वो डिपेंड अपॉन के आप कितना रूट से ऊपर जा रहे हैं और क्या उसकी हाइट है, क्या फीलिंग है, क्या फाउंडेशन डिज़ाइन आता है स्ट्रक्चर की तरफ से, उसके अकॉर्डिंगली होता है जी। अगर फर्दर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है, कोई पार्टी इंटरेस्टेड है, तो इस वीडियो के एंड पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन डिटेल हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। फार्म केयर विद वसीम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ हाफिज आकब साहब हैं और आज हम डिस्कस करेंगे शेड डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो हाफिज साहब, मेहरबानी करके हमें बताइएगा कि किस तरह से हम फार्म डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी शेड किस तरह बना सकते हैं और कितने जानवर के लिए ये मुमकिन है बनाना। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरे ख्याल है इससे पहले हम भी एक और वीडियो भी बना चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें शायद कुछ पॉइंट्स मिसिंग रह गए थे। आज हम उन पॉइंट्स को मज़ीद कवर करते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा ये दिखाइएगा, ये शेड है जो हमने 2021 में बनाया था जी। ये इसमें कुछ एक इंसिडेंट भी है इन्वॉल्व, जो कि वो भी ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद में अगर डायमेंशंस की बात करें या इसके क्वालिटी की बात करें, तो डायमेंशंस में आपको अगर 100 एनिमल्स की रिक्वायरमेंट है तो 100 बाई 100 मिनिमम आपको स्पेस रिक्वायर्ड है। सेकेंडली, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी फाउंडेशन से। फाउंडेशन सबसे पहले इसकी होनी चाहिए मिनिमम रूट लेवल से 1 फुट ऊपर। अब ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे इनको ये ऑपरेशंस में बड़े इश्यूज आते हैं जब बारिश होती है। ये आपका फार्म रोड नेचुरल सरफेस लेवल से कम 4.5 फीट ऊपर है। ये सारी की सारी फिलिंग होनी चाहिए ताकि जब बारिश आए तो ये आपको ऑपरेशंस इश्यूज नहीं आने चाहिए। अब आए हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं, तो यहाँ से ज़रा दिखाइएगा इनको। ये हमारा बैक साइड वॉकवे है, इसकी मिनिमम रिकमेंडेड जो स्पेस है वो 9 फुट होनी चाहिए, मिनिमम 9 फुट। उसके बाद में ये आपके बंकर्स एंड वाटर ट्रफ अंदर आ जाए। वाटर ट्रफ जो है हम इसको 17 फुट रिकमेंड कर रहे हैं, जिसमें इसकी पार्टीशंस को हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ आपके एनिमल्स हैं वो क्वांटिटी में डबल हो जाते हैं।
ये हमारा जो शेड है ये हमारा 80 एनिमल्स इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। क्योंकि यहाँ पे हमने मिल्किंग कॉलर नहीं बनाया हुआ, तो उसके लिए हमने ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट इनका किया हुआ, जिससे ये अपना सिस्टम जो है पिछले 2 साल से चला रहे हैं और कंटिन्यूस इनका सिस्टम अच्छा चल रहा है। अब इसकी बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन में सबसे पहले हमें पुराना मटेरियल यूज़ नहीं करना, क्योंकि विंड प्रेशर की वजह से बहुत से केसेस जो है ना मैंने देखे हैं, जगह का नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन 2-3 केस तो मैं ही रिजॉल्व कर चुका हूँ। अब डॉक्टर ज़रा टॉप दिखाइएगा इसका। ये है पुराने मटेरियल का डिसएडवांटेज। जब भी बेंड शीट्स हैं उनको हम सीधा करके यूज़ करते हैं, जो भी उसके ऊपर कोटिंग है कलर की वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है, और ये पिछले 2 साल के बाद इसका ये हाल हो चुका है। तो थोड़ा आगे आइएगा। ये सेम शीट कुछ हमने नई सीट्स यूज़ की हैं। अब इसमें वो ड्रॉबैक नहीं है जो कि आपको पुरानी वाली में मिल रहा है, क्योंकि ये हमने न्यू शीट्स लेके एज इट इज़ उसको फिट कर दिया है इनके कलर में, और इनके कलर में काफ़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद में आ जाए इनका स्टैंडिंग एरिया या इनका जो फीडिंग वे है, इसकी मिनिमम हम जो है 13 फीट रिकमेंडेड है इसकी जो विड्थ है, ताकि ये एनिमल यहाँ से खड़ा होकर और इसको ये खा सके। उसके बाद में ये इनके बैरियर्स हैं। ये हमारी फीडिंग पे मिनिमम 14 फीट। हाँ, अगर किसी के पास अपनी कोई कस्टमाइज ट्रॉली या कोई TMR है तो वो इसको छोटा बड़ा भी कर सकता है, 10 फुट भी कर सकता है, 14 फुट भी कर सकता है, बट हम इसको 14 फुट ही बनाते हैं ट्रॉली के हिसाब से। TMR भी इसके अंदर चलने लगती है। उसके बाद में इस साइड पे हमने इसका ओपन एरिया दिया हुआ है। जैसे जानवर फीडिंग के बाद यहाँ पे ओपन एरिया में इनका वॉकवे है या इनका प्ले एरिया है, यहाँ पे ये लोग आके अपना इंजॉय कर सकते हैं, और इससे इनकी हेल्थ भी जो है ना वो ठीक रहती है। अब इसमें जो स्ट्रक्चर टाइप्स हैं ना जी, वो 2-3 टाइप्स के हैं। जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको आप देखें, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमने देसी जुगाड़ प्रोग्राम किया हुआ है। सारा का सारा हमने ओल्ड मटेरियल लेके इसमें यूज़ किया हुआ है। फिर टाइम टू टाइम हमने इसकी रीस्ट्रेंथिंग की है, और 2 दफ़ा हमने इसकी रीस्ट्रेंथिंग की है। उसके बाद जाके आज इसके 3 साल के बाद ये खड़ा हुआ है। अब जो करंटली सिचुएशन में मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ कि हम इसकी कंप्लीट RCC जो कि कॉर्नर पे आपकी हाइट 13 फीट, और यहाँ पे इसकी हाइट जो है मिनिमम 18 फीट। ये वाला पोल अगर आप दिखा सकते हैं, तो ये पोल हम इसको 18 फीट पे, और देन फिर उसकी जाके 23 से 25 फीट पे हम जाके इसकी कनोपी को फिनिश कर रहे हैं, ताकि जो भी आपका एयर वेंटिलेशन सिस्टम है या जो ये एयर डायनामिक बन जाए उसके हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। और बाकी ये नॉर्मली इसकी यहाँ पे हमने सारा MS यूज़ किया हुआ है, बट रिकमेंडेड MS नहीं है। यहाँ पे GI का जो है वो कराची की मटेरियल आते हैं, वो हम सारा वेरिएशन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे चूँकि एक बजट इशू था, बजट का सस्टेन था, तो हमने ये सारा सिस्टम इनका एज इट इज़ ऑपरेट किया हुआ है। अब जी इसके अंदर ये जो इनका वाटर टॉप है, वाटर टॉप में इन्होंने भी बस ये चूना जुगाड़ किया हुआ है, और ये देखें कि पानी को आप देखें तो बहुत सफाई में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पे हम सिरामिक टाइल्स यूज़ करें, वन टाइम कॉस्ट है, बट इसका हाइजीन इशू ऑल द टाइम जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। हाँ, एक इसमें जो गलती होती है कि सम टाइम वाटर ट्रफ की डेप्थ जो है वो ज़्यादा रख देते हैं, बट इसकी डेप्थ रिकमेंडेड नहीं है। हम इसको 15 इंचज़ से ज़्यादा डीप नहीं करते, और ये इसकी क्लीनिंग के लिए वॉल लगे हुए हैं। जब इसको क्लीन करना होता है, इसको हम खोल के यूज़ करते हैं। और ये इनका सिटिंग बेड है, बंकर्स, क्यूबिकल्स, जो में हम 9 से 12 इंच तक इसके अंदर सैंड फिल कर देते हैं, और ये दैट्स इट। होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। और लास्ट में हम इसकी कॉस्ट की बात करते हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को फॉलो करना चाहेंगे तो ये आपको मैक्सिमम जो MS स्ट्रक्चर है इसका विदाउट RCC फाउंडेशन, ये आपको 700 से 800 रुपये पर स्क्वायर फुट कॉस्ट करेगा। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट रख के आपको इतने में ये स्ट्रक्चर बना के दे सकेगा। बट जो प्रॉपर एक विंड डिज़ाइन के साथ ये डायनामिक आपका स्ट्रक्चर है, वो मिनिमम उसकी कॉस्ट 12 से 1300 रुपये पर स्क्वायर फुट है, अदर देन द सिविल वर्क्स।
जो हमारे सिविल वर्क्स है वो डिपेंड अपॉन कि आप कितना रूट से ऊपर जा रहे हैं और क्या उसकी हाइट है, क्या फिलिंग है, क्या फाउंडेशन डिज़ाइन आता है स्ट्रक्चर की तरफ से, उसके अकॉर्डिंगली वो होता है जी। अगर फर्दर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है, कोई पार्टी इंटरेस्टेड है, तो इस वीडियो के एंड पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इन डिटेल हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।